यहाँ पर देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये कौन सा सरफेस है? ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। ये हमारा क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। किसी पॉलिश सरफेस पे जो रे आती है उस रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। किससे डिनोट किया जाता है? आई आर। और जो रिफ्लेक्ट बैक होती है, बाउंस बैक करती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, आर आर। और ये क्या है हमारा? नॉर्मल। ये क्या है हमारा? नॉर्मल। किसी भी सरफेस पे या पॉलिश सरफेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। एक है हमारा एंगल आई, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो रे बनता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई आर क्या है? इंसिडेंट रे। आर आर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई हमारे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर हमारे क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड हमारा क्या है? नॉर्मल। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है? दो लॉ होते हैं। कितने लॉ होते हैं? दो ठो लॉ होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन होने का मतलब क्या है? यह जो पॉलिश सरफेस है इसके बाहर नहीं जाएगा। ये तीनों क्या रहेंगे? ये तीनों सेम प्लेन पे रहेंगे, इस प्लेन के बाहर नहीं जाएंगे। ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई की बात हो रही है। इज इक्वल है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने एंगल पे क्या रहेगा? रिफ्लेक्ट रहेगा। अगर 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है तो 30 डिग्री पर क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। 60 डिग्री पर हो रहा है तो 60 डिग्री पर भी क्या रहेगा? रिफ्लेक्ट होगा। 75 डिग्री पर इंसिडेंस हो रहा है तो 75 डिग्री पर क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। यही क्या है हमारा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।